ये कहानी एक ऐसे क्राफ्ट्समैन की है जिसने अपनी जिंदगी में कई डिवाइन वेपन्स बनाए, लेकिन आज उसी के बनाए हुए एक वेपन के कारण उसकी पूरी फैमिली और उसका कल्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि फोर्जिंग हाउस में कुछ बनाने में लगा होता है। लगातार वो जहाँ पर काफ़ी तेज से हथौड़ा मारे जा रहा होता है और उसके हथौड़े मारने पर वहाँ पर काफ़ी सारा एक अलग तरह का ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है। अचानक से हीरो अपने हैमर को उठाता है और सीधा ही अपने वेपन के ऊपर काफ़ी तेज मारता है और दिखाया जाता है जिसके हैमर की पावर इतनी ज़्यादा होती है, चारों तरफ लाइटिंग से निकल रही होती है और देखने के बाद हमारा हीरो एक आम सा लग रहा होता है। बट अचानक से उसके पीछे उसकी एक पास स्पिरिट आती है और कहती है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम अपने रिवेंज को पूरा कर पाओगे, और अगर तुम्हारे बारे में उन्हें पता चल गया तो शायद से तुम मारे जाओगे। और वैसे भी यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ था क्योंकि तुमने ही यहाँ पर इतने खतरनाक वेपन बनाए और उन्हीं से तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे चाहने वाले सारे मारे गए। बट हमारा हीरो उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। बट अचानक से वो दोबारा से अपना हैमर उठाकर सीधा ही मारता है और कुछ सोचता है। अचानक से हमें उसकी पास्ट मेमोरी दिखाया जाता है। उसने जो वेपन्स बनाए होते हैं उसकी वजह से उसकी फैमिली मेम्बर मारे जा रहे होते हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पेड़ के ऊपर टंगी होती है जिसे किसी ने मार के यहाँ पर टांगा होता है और देखते हुए यहाँ पर वो शॉक हो गया होता है। और उसकी एक और पास्ट मेमोरी दिखाया जाता है जिसके अंदर वहाँ पर जो उसका क्लैन होता है वो जलते आ रहा होता है और उसके फादर वहाँ पर मरे डले होते हैं। उनके ऊपर काफ़ी बड़ा घाव होता है। इसे देखने के बाद कि वो उसी के वेपन्स लगा है, वो यहाँ पर काफ़ी तेज चिल्लाता है। उसी के बनाए हुए वेपन्स आज उसकी फैमिली को ख़त्म कर चुके हैं और वो यहाँ पर काफ़ी दर्द में चिल्लाता है। बट यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में हमारा हीरो अपने हैमर को नीचे रख देता है और जो उसकी पावर स्पिरिट होती है उससे अभी भी यहाँ पर कह रही होती है, क्या तुम सोच रहे हो तुम अपना रिवेंज कंप्लीट कर पाओगे। बट हमारा हीरो उसकी बातों को ना सुनते हुए अपनी आंखों को बंद करता है में कहता है कि आज कुछ भी हो जाए बट मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूँगा, चाहे मैं यहाँ पर मारा ही क्यों ना जाऊँ। मेरे इस चीज़ से कुछ चेंज तो होगा नहीं, बट मैं अपने इस रिग्रेट को यहाँ पर हटाना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो एक बॉक्स को लेके हुए कहीं जा रहा होता है। बट उस बॉक्स को पकड़े हुए वो काफ़ी सीरियस होता है और वो बताता है कि मैं इस डीमन कल्ट के अंदर यहाँ पर 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक क्राफ्टमैन हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइन वेपन्स बनाए जिनकी वजह से मेरा ही क्लैन पूरा तबाह हो चुका और आज मेरे पास चांस है कि मैं अपने क्लैन का बदला ले सकूँ। और वो सीधा ही एक क्लैन के सामने पहुँच चुका होता है जो कि पहले ही तबाह हो चुका है। बट इस जगह पर कोई दूसरा क्लैन अब यहाँ पर राज कर रहा है, वो है डीमोनिक कल्ट। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, क्राफ्टमैन अंदर एंटर कर रहे हैं। हमारा हीरो एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि आज कुछ चेंज होने वाला है और सीधा ही अंदर एंटर कर जाता है। अंदर की ओर डीमन कल्ट के काफ़ी सारे मेंबर्स आज इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि आज जो डीमन कल्ट का मेंबर है उसने 90% वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया है। और एक अनाउंसर यहाँ पर कहता है कि आज यहाँ पर हमारे जो डीमन कल्ट के लीडर हैं उनका यहाँ पर सम्मान होने वाला है। और हमारे डीमन कल्ट के लीडर ने जिसका नाम है डीमन हेवन, उसने पूरे वर्ल्ड पर यहाँ पर राज कर लिया है जो कि वो पाया है हमारे डीमन लॉर्ड की वजह से। और एक बंदा भी कहता है सही बात है और उसकी आंखों में से एक और अलग से निकल रहा होता है और हमें वहाँ पर ब्लड डीमन को दिखाया जाता है जो कि इस डीमन हेवन का यहाँ पर लीडर है। वो यहाँ पर चेयर पे आराम से बैठा होता है बट उसके आसपास से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है। वो बंदा यहाँ पर ब्लड डीमन को यहाँ पर ग्रीट करता है और कहता है, ब्लड डीमन यहाँ पर आज हमारे क्राफ्टमैन ने अपना 11 डिवाइन वेपन बना लिया है और वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। और सीधा ही हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि कोई डिवाइन वेपन बना के लेके आया होता है और चलते हुए सोच रहा होता है, इससे मेरे पापा का क्राइसिस तो नहीं होगा बट यहाँ पर आज मैं ये सब कुछ करके ही रहूँगा और आज मेरा रिवेंज शायद पूरा हो सकता है। और वो सीधा ही झुक जाता है उस बॉक्स को यहाँ पर सामने करते हुए। उसके सामने खड़ा होता है वही अनाउंसर जो कि यहाँ पर उसके वेपन को ले बॉक्स को सीधा ब्लड डीमन को देने वाला होता है। बट जैसे उस बॉक्स खुलता है वहाँ पर एकदम से पर्पल और चारों तरफ फैल जाता है। और सबको देखने के बाद सारे के सारे कल्ट के जितने भी लोग होते हैं वो हैरान होते हैं, जबकि वो सामने वाला बंदा तो उसकी आँख खुल चुकी होती हैं। वो देखता है सामने की ओर जो डिवाइन वेपन है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और सीधा ही वो डिवाइन वेपन अब उसकी तरफ हो जाता है
है। इसे देखने के बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो, डिवाइन आर्ट्समैन। और यहाँ पर आर्ट्समैन यहाँ पर क्राफ्टमैन को ही कहते हैं। और तभी हमारा हीरो दिखाया जाता है। हीरो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीरियस है, जो कि वो अब अपना रिवेंज लेने वाला है। यहाँ पर सीधा ही अपने वेपन को आगे की ओर बढ़ाता है और कहता है कि आज यहाँ पर सब कुछ एंड होने वाला है, क्योंकि मैं आज अपना बदला लेकर रहूँगा। और सीधा ही काफ़ी स्पीड के अंदर सामने की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदा उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जबकि वो जो डैगर होता है सीधा ही सामने से और उसके आर पार निकल चुका होता है और चिल्लाता रह जाता है। हमारा हीरो जो कि अपने उस डैगर के साथ, जो कि एक डिवाइन वेपन है, उसको लेकर सीधा ही सामने को निकल चुका होता है। उसकी बॉडी दिखाया जाता है। उसकी बॉडी यहाँ पर बीच में से एक काफ़ी बड़ा होल हो गया होता है और उसी जगह पर वो बंदा यहाँ पर मार जाता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो उस वेपन को ले आकर सीधा ही आगे ले आ रहा होता है, काफ़ी स्पीड में होता है और उस वेपन को आगे की ओर थ्रो करता है। उस वेपन की पावर इतनी ज़्यादा होती है, उसके बीच में यहाँ पर कोई नहीं आ रहा होता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और सीधा ही वो ब्लड डीमन के लगने वाला होता है। बट ब्लड डीमन जो होता है वो आराम से उस जगह पर बैठा होता है, जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। ब्लड डीमन के काफ़ी पास आ जाता है वेपन और दिखाया जाता है उस जगह काफ़ी तेज़ यहाँ पर धमाका भी होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब ब्लड डीमन बचाने होगा, बट हमारा हीरो जो कि सामने की ओर देखकर यहाँ पर बहुत हैरान है। उसके पसीने छूट रहे हैं। सामने की ओर ब्लड डीमन ने उस वेपन को बस अपनी एक उंगली से रोक रखा होता है। ब्लड डीमन यहाँ पर बिल्कुल भी डरा नहीं होता है हमारा हीरो, बट यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं आज इस जगह पर ये सब कुछ एंड कर दूंगा। अपनी पावर को काफ़ी बढ़ा लिया होता है हमारा हीरो, बट यहाँ पर ब्लड डीमन को अभी भी कुछ नहीं पड़ता दिखाया जाता है। हमारा हीरो पूरी पावर लगा देता है उसके अंदर। पूरा उसका हाथ यहाँ पर जो उसकी पूरी मसल्स होती हैं वो सारी फट जाती हैं। दूसरी तरफ ब्लड डीमन के जो हाथ होता है वो भी यहाँ पर कट जाता है और सीधा ही वो वेपन यहाँ पर ब्लड डीमन की आँख के पास पहुँच जाता है और इसी के साथ यहाँ पर वो वेपन का अटैक सीधा ही ब्लड डीमन के लग जाता है दिखाया जाता है। हीरो ने अपनी पूरी पावर को लगा दिया होता है, जिसकी वजह से ब्लड डीमन काफ़ी ज़्यादा पीछे गिरता है और दीवार को फाड़ते हुए बहुत दूर निकल जाता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब तो ब्लड डीमन जरूर ही मारा गया होगा, बट होता है उसके जिस अपोजिट दिखाया जाता है। चारों तरफ अचानक से यहाँ पर ब्लैक और आने लगता है। सब लोग कह रहे होते हैं अब क्या होने वाला है और दिखाया जाता है एक बंदा सोचता है क्या ब्लड डीमन मारा गया, और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि और ब्लड डीमन मारा गया तो यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला। काफ़ी ज़्यादा फॉग की वजह से वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होता है। सभी लोग सोचते हैं कि ब्लड डीमन अब मारा जा चुका है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरली इंजर्ड हो चुका है, वो यहाँ पर काफ़ी खून खास रहा होता है। सोचता है कि शायद से मैंने ब्लड डीमन को अब मार दिया, आज मैंने अपना रिवेंज ले लिया है। बट कोई कहता है इंटरेस्टिंग, और तभी यहाँ पर दोबारा से उसे ब्लैक लगती है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खून और खास देता है। सामने खड़ा होता है ब्लड डीमन, जिसके हाथ में होता है हमारे हीरो का वही डैगर जो कि डिवाइन वेपन है। उस वेपन को निकालते हुए कहता है कि तुम्हारा वेपन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसके ना कोई फॉर्म है और ना इसके पास अभी कोई क्यू है, ये तुम्हारी क्यू चल रहा है ना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर ऐसे अटैक्स के मुझे यहाँ पर मार पाओगे। हमारा हीरो अभी भी यहाँ पर सोच रहा होता है ये अभी भी कैसे जिंदा है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था। बट तब तक यहाँ पर ब्लड डीमन ने उसको यहाँ पर गर्दन पकड़ के उठा लिया होता है। ब्लड डीमन कहता है कि तुमने यहाँ पर इस वेपन को काफ़ी अच्छा बनाया है, बट तुम यहाँ पर अपने रिवेंज को लेने के लिए यहाँ पर मेरे से आए, ये तुमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसके लिए छोड़ा था कि तुम मेरे के लिए यहाँ पर फ्यूचर में और वेपन बनाओ, और तुम्हारी फैमिली सिंचुआन क्लैन को मैंने यहाँ पर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बस तुम्हें इसी के लिए छोड़ा था। बट हमारा हीरो उससे कहता है अपने इस गंदे मुँह से मेरी फैमिली का नाम मत लो। हमारा हीरो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, बट ब्लड डीमन उसे यहाँ पर मारते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं तुझे मार तो रहा हूँ, बट तूने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, तो यहाँ पर लास्ट में मैं तुझे एक गिफ्ट देने वाला हूँ। उसके वेपन को यहाँ पर अपने पास बुला लिया होता है। अब वो उस वेपन को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर ब्लड डीमन उससे कुछ कहता है। वो यहाँ पर किसी अलग लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है। हमारा हीरो उसकी बातों को सुन तो रहा होता है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आया होता है। वो कहता है कि अभी ये तुमने मुझसे क्या बोला है। तभी ब्लड डीमन कहता है कि तू समझ भी मत, और सीधा ही उसे आसमान में फेंक देता है। उसी के साथ अपने हाथ को नीचे करता है और यहाँ पर जो उसके हाथ में वो डिवाइन वेपन होता है उसको एक ही बार में कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि वो डिवाइन वेपन उसी के लिए बनाओ। दूसरी तरफ हमारा हीरो, जिसका नाम है अब पता चल चुका है मुझे, उसका नाम है टैंक। टैंक की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए सामने की ओर उस डैगर को काफ़ी स्पीड में थ्रो कर देता है, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि टैंक यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। टैंक मरते हुए कहता है कि ब्लड डीमन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ काफ़ी बुरा किया। डिवाइन वेपन सीधा ही टैंक की आंखों में आकर लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा डैगर जो होता है वो हमारे टैंक की आंखों में घुस चुका होता है। दिखाया जाता है
टैंक नीचे गिरते हुए सोचता है कि मैंने किस जगह पर गलती की। गिरते हुए अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, कैसे वो इस जगह पर पैदा हुआ, बट उसके पास डेंटिया नहीं थी। फिर उसके बाद उसने अपने एक टैलेंट को यहाँ पर हासिल किया जो था क्राफ्टमैन, बट अब उसी की वजह से यहाँ पर वो ऐसे सिचुएशन में आकर मारा जा रहा है। सोचता है कि अगर मुझे फ्यूचर पता होता तो शायद मैं सब कुछ चेंज कर सकता था। और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है जिसमें कोई बोलता है कि आज जब जो डीमन कल्ट है वो एक साथ यूनाइट हुआ, उस दिन यहाँ पर मौत हुई डीमन कल्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल क्राफ्टमैन की। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, एक बंदी दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को धीरे धीरे कलर खोल रहा होता है। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा खाना रखा हुआ, तभी इसके सामने बैठा हुआ बंदा जोर से अपने टेबल पर हाथ मारता है और सामने की ओर बैठे हुए उस बंदे से कहता है, टैंक क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है यहाँ पर? और तू यहाँ पर दोबारा से ऐसा करता है तो मैं तो यहाँ पर बहुत मारने वाला हूँ। इसके सामने बैठा हुआ बंदा कोई और नहीं हमारा टैंक ही होता है, जो कि अब रिकार्नेटेड हो चुका है और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है। सोचता है कि क्या यहाँ पर डीमन कल्ट के यहाँ पर ब्लड डीमन ने मुझे दोबारा छोड़ दिया है और मैं ये यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बट मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर शायद से रिकार्नेटेड हो चुका है, बट अभी वो अपने थिंकिंग्स में खोया होता है कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है। बट सामने बैठा हुआ बंदा जिसका नाम है ली होनशंग, वो यहाँ पर उठता है और सीधा ही आगे बढ़ते हुए कहता है, साले तू मेरी बात सुनेगा नहीं, अब तुझे यहाँ पर पीटना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर टैंक के बगल में बैठा हुआ बंदा उससे कहता है, टैंक यहाँ पर ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है टैंक के सामने और हमारा ली सीधा ही अपने हाथ को ऊंचा उठाता है और टैंक के यहाँ पर सीधा ही गाल पे एक जोरदार मारता है। और यहाँ पर हमारा जो टैंक होता है वो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाया होता है। जोरदार थप्पड़ खाने के बाद टैंक को होश आता है। टैंक कहता है, मैं इस जगह क्या कर रहा हूँ? और सामने की ओर देखते हुए वो कहता है, ये तो ली इंशॉक है। और जैसे ही उसका नाम याद करता है तो पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। हमारा टैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है ये पीछे कौन है, और पीछे जैसे मुड़ कर देखता है उसे एक लड़की दिखती है जो कि उससे कहती है यंग लीडर, और वो यहाँ पर बार बार रो जा रही होती है। और हमारा टैंक जैसे ही उस लड़की की फेस की तरफ देखता है वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाता है और अपनी पास्ट मेमोरीज करने चला जाता है। इस तरफ जो वो लड़की पेड़ के ऊपर टंगी होती है वो कोई और नहीं, ये लड़की इसका नाम है सियोल। और सियोल की तरफ देखते हुए उसी वो मेमोरीज द्वारा से यहाँ पर याद आ जाती है और हमारा हीरो समझ जाता है कि वो अब 16 साल पीछे आ चुका है, जिस तरफ डीमन कल्ट अभी आया नहीं हुआ। वही दिन है जिस दिन जो ली है जो कि मेरे सामने खड़ा है वो यहाँ पर जो मुरिम अलायंस का लीडर है उसका डिसाइबल बना था और ये आज सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर सियोल को रेप कर कर मारने वाला है। बट आज मैं यहाँ पर मेरे पास एक चांस है और बेशक जी यहाँ पर सपना है, बट मैं यहाँ पर सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। वो सियोल की तरफ देखता है और सियोल भी यहाँ पर डरी हुई नजरों से हमारे टैंक की तरफ देख रही होती है, जैसे कि टैंक उसे अभी प्रोटेक्ट करेगा। और टैंक करता है भी ऐसा ही है। टैंक सीधा ही अपने यहाँ पर चोगी को उतारता है और सीधा ही यहाँ पर जाकर सियोल को उड़ा देता है और सियोल से कहता है, सॉरी सियोल, मेरी वजह से यहाँ पर तुमने काफ़ी सब्र किया है, बट अब यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं की रहेगा और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और अपने मन में सोचता है बेशक ये एक सपना होगा बट यहाँ पर मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है ली उसके पीछे आ चुका होता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को बचाने की? और ली की तरफ वहाँ पर काफ़ी तेज अटैक करने वाला होता है, पर ली यहाँ पर उसके हाथ को आसानी से रोक देता है और उसके हाथ को इतना टाइट पकड़ा होता है कि जो ली होता है वो यहाँ पर दर्द में आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? बट यहाँ पर हमारा टैंक कहता है कि तू उससे माफ़ी मांग वरना यहाँ पर काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है। ली जल्दी से अपने हाथ को टैंक से छुड़ाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आपने यहाँ पर मुझे सेड्यूस किया और अब यहाँ पर मैं इसके मारने वाला हूँ और तू इसके बीच में आएगा तो तू भी मारा जाएगा। बट यहाँ पर टैंक खड़ा होता है और कहता है, क्या यहाँ पर इस सिस्टर ने यहाँ पर तेरे यहाँ पर सेड्यूस करने की कोशिश की या फिर यहाँ पर इसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से अब तू उसके साथ ऐसा कर रहा है और यहाँ पर तू क्या सोच रहा है तू ये सब करने के बाद बच जाएगा? टैंक आगे कहता है कि यहाँ पर पहली बात तो तेरे चेहरे वाले लोगों को यहाँ पर खोजने पसंद कर देगा। और यहाँ पर जैसे वो सुनता है ली कहता है, और तूने कुछ और बोला तो तू यहाँ पर मार जाएगा। बट टैंक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कहता है, तेरे जैसे पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं उनको तो लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं और तेरी जो शक्ल है वो तो और भी ज़्यादा बुरी है। उस तरफ यहाँ पर ली ने अपनी तलवार को यहाँ पर बाहर निकाल लिया होता है और ली काफ़ी गुस्से में आगे बढ़ता है। कहता है, अब तू गया साले टैंक। और टैंक यहाँ पर उसकी अभी बेइज्जती करे जा रहा होता है। ली कहता है, अब तू इस अटैक से बच के दिखा। टैंक ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, बट उसके अटैक को काफ़ी अच्छे से डॉज कर देता है। उसके अटैक को डॉज करता हुआ देखकर ली यहाँ पर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, इस बंदे के पास डेंटिया नहीं है बट इसने मेरे अटैक को
कैसे रोक दिया। वो यहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा होता है। दूसरी तरफ टैंग सीधा ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तूने यहाँ पर अब फाइट को पहले स्टार्ट किया है। मतलब कि जो मुरिम वर्ल्ड होता है उसके अंदर यहाँ पर जो फाइट को पहले स्टार्ट किया करता है उसको यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसे वो करने पड़ते हैं। तब यहाँ पर ली दोबारा से अपनी शॉर्ट का स्लैश उसके ऊपर मारता है और यहाँ पर हमारा टैंक आसानी से उसका सारे अटैक को डॉट कर जाता है। इस तरफ ली सोच रहा होता है ये ऐसा कर कैसे पा रहा है, और हमारा हीरो टैंक कहता है कि अगर यहाँ पर मैं अपने पास लाइफ मोटा तो मैं भी पिट रहा होता। बट यहाँ पर बात अलग है और अपने डैगर्स को बाहर निकालता है और कहता है ली क्या तेरे पास बस इतना ही कुछ। काफ़ी गुस्से में आ गया होता है ली और कहता है अब तू इसको बिल्कुल डॉज नहीं कर पाएगा, और सीधा ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर दोबारा से यहाँ पर फुल स्पीड में आकर अपने एक अटैक को प्रिपेयर करता है। इसके अंदर उस स्वॉर्ड के अंदर काफ़ी सारा माना भी इम्यूट करता है और सोचता है कि इसके पास तो माना है ही नहीं, तो ये मेरे इस अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर टैंक उसके अटैक को यहाँ पर रोकता ही नहीं, यहाँ पर उसको अचानक से यहाँ पर एक बैक स्लैश भी दे देता है। तीसरी तरफ जैसे ली ये सब कुछ देखता है उसकी तो यहाँ पर हवाई टाइट हो जाती है। वो कहता है ये बंदा ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, ये तो एक लूज़र है और उसके पास कुछ है भी नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर टैंक उसके अटैक को अभी भी रोके हुआ होता है। वो अपनी पूरी ताकत से अपनी शॉट को यहाँ पर टैंक के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट टैंक को कहता है टैंक सीधा ही अपने डैगर को घुमाता है, उसकी शॉट के साथ उसको भी हवा में उठा लेता है। यह भी यहाँ पर हवा में होता है और सोचता है कि अब ये क्या करने वाला है, बट यहाँ पर उसे बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं होता है कि टैंक अब कितना बड़ा अटैक उसके ऊपर करने वाला है। टैंक सीधा ही उसको यहाँ पर हवा में उठाकर सामने की ओर थ्रो कर देता है, बट उसके गिरने से पहले ही टैंक यहाँ पर एक जोरदार पीछे घूमकर उसके चेहरे में एक किक देता है, जिसका इम्पैक्ट जाता होता है कि यहाँ पर सीधा ही ली उड़ते हुए दीवार में आके लगता है और ली की यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टैंक की एक खाने के बाद उसे पता चल जाता है कि टैंक यहाँ पर बिल्कुल भी वीक नहीं है और वो अचानक से पावरफुल हो चुका है। उड़ता को पीछे जा रहा होता है ली, और ली यहाँ पर गिरने के बाद कहता है कि आज साले तू मेरे हाथों से मरने वाला है। काफ़ी मुश्किल से संभाला होता है ली और वो सीधा ही खड़ा होकर सामने को देखता है, जिस तरफ टैंक अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और उसने अपने यहाँ पर किलिंग इंटेंट को डिस्क किया होता है, जिसकी वजह से जैसे टैंक उसके यहाँ पर लीज की तरफ देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पर अब टैंक अपने किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पर एक अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसका नाम होता है 1 पॉइंट किलिंग, और सीधा ही अपने डैगर को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ता है, बट एक डैगर को हवा में छोड़ देता है और दूसरी डैगर से सीधा ही ली के ऊपर अटैक करता है। ली जहाँ पर उसको बचाने अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर अब टैंक ने उसका सीधा ही एक हाथ काट दिया होता है, उसका हाथ सीधा ही हवा में उड़ते जा रहा होता है। ली का एक हाथ यहाँ पर कट चुका होता है। अब ली काफ़ी दर्द में होता है, कहता है तुझ जैसा लूज़र मुझे कैसे हरा सकता है, मैं ये नहीं मानूंगा, तूने शायद से यहाँ पर कुछ चीटिंग स्किल का यूज़ किया है, यहाँ पर तेरे पास डांटियाँ नहीं है और तू सिंचुआन क्लैन से बिलोंग करता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे इस हाथ को काटने की, तू यहाँ पर बिल्कुल वर्दी नहीं था कि तू मुझे हरा भी सके। बट दूसरी तरफ हमारा हीरो सोचता है कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर हमारे सारे जो ब्राइटिस क्लैन थे उनके साथ धोखा किया, और ये डीमन कल्ट के साथ मिलकर इसने सारे के सारे मेरे वेपन्स को उन्हें दे दिया, और उसके बाद से यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हुआ। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो सीधा ही बढ़ने लगता है यहाँ पर ली को मारने के लिए, बट ली कहता है तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते, और तुमने मारा यहाँ पर तुम मारे जाओगे। बट हमारा टैंक कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूँ, बट आज तो यहाँ पर मरने वाला है ली। और ली के पास जाकर सीधा ही कहता है अब यहाँ पर सीधा ही अब अगला निशाना मेरा होगा तेरा दिल। ये सुनने के बाद ली की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, बट टैंक अभी भी अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ली काँपे जा रहा होता है। उसके पीछे खड़े हुए उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं ये कैसे हो गया, यहाँ पर ली हार कह सकता है, ये तो एक यहाँ पर प्रोडक्शन फाइट थी जिसके अंदर सभी को पता था कि ली जीतने वाला है, और ये यहाँ पर जो एक क्लैन है जो अब ख़त्म होने वाला है सिंचुआन क्लैन, उसका एक यंग मास्टर है और इसके पास तो कोई भी पावर नहीं थी, बट ये कैसे यहाँ पर हमारे ली को हरा सकता है। अभी वो बंदा अपने दोस्त को बचाने के लिए कहता है टैंक अब तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए वरना यहाँ पर काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है, बट टैंक उसे पीछे मुड़कर देखता है और एक किलिंग इंटेंट दिखाता है उसे, और उसे देखने के बाद वो सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और हमारा टैंक कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो यहाँ पर काफ़ी अटर पोक निकले, बट यहाँ पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, और दोबारा से यहाँ पर अपने जो ऑरा होता है उसको अनलेस करता है, और यहाँ पर अपने ऑरा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अचानक से हमें दिखाया जाता है उसके कोर को, जो कि थोड़ी थोड़ी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है,
जो हमारा टैंक होता है वो कहता है अगर यहाँ पर किसी को मेरी डिमोनिक एनर्जी के बारे में पता चल गया तो काफ़ी बुरा हो सकता है। मुझे यहाँ पर अपनी जो कोर है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके फेस में से यहाँ पर दिखाया जाता है उसके मुंह में से काफ़ी खून निकल रहा होता है, बट वो अपने आप को दोबारा से यहाँ पर संभालता है और कहता है कि मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, मुझे आज इसे इसका सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है ली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, कहता है मेरी तेरी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बस उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। और उस लड़की का नाम सियोल होता है। सियोल यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। हमारा हीरो टैंग कहता है तो अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा है जबकि उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। यहाँ पर ली भागने लगता है, बट हमारा जो टैंग होता है वो कहता है तो सच में मरना ही डिजर्व करता है, और सीधा ही अपने डैगर को उठाकर उसके ऊपर ऑरा लगा देता है और ऑरा के साथ यहाँ पर उस डैगर को यहाँ पर ली के ऊपर मारने आता है और मार दिया होता है। बट उससे पहले ही यहाँ पर हमारे ली को पीछे से किसी का ऑरा यहाँ पर सेंस होता है और पीछे मुड़ के देखता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, सीधा ही ली के ऊपर अटैक कर दिया होता है, बट ली उसके अटैक को अपने दूसरे हाथ से डोज करता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ली भी उसके अटैक को ढंग से नहीं रोक पाया होता है, बस उसने अपने हाथ से ही यहाँ पर ली को काफ़ी दूर फेंक दिया होता है। और वो शायद से कोई एलाइट मास्टर होगा। यहाँ पर उसके अटैक की वजह से ली पीछे काफ़ी ज़्यादा गिर चुका होता है, बट अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और सामने की ओर देखता है। वो बंदा कहता है कि तुमने काफ़ी कुछ कर दिया है यंग मास्टर टैंग, बट अब यहाँ पर कुछ आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ते हो तो मुझे भी फाइट के अंदर उतरना पड़ेगा। टैंग उन सभी बंदों की तरफ देखता है और समझ जाता है ये लोग यहाँ पर डिसाइबल्स के बॉडीगार्ड हैं, जिनको खुद यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है उसने रिक्रूट किया है मुरिम अलायंस के, और इनका नाम है ड्रैगन गार्ड्स, और ये सारे लोग काफ़ी पावरफुल हैं। वो बंदा यहाँ पर ली से कहता है साले चूती तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ करने की, मैंने तो बना किया था ना यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट मत करना। और दूसरी तरफ टैंक जैसे ही उस बंदे की तरफ देखता है और वो यहाँ पर अचानक से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता है ये तो है ड्रैगन गार्ड का लीडर सन वूगंग, जिसकी वजह से सिंचुआन के अंदर जब इन दोनों ने मिलकर बेट्रेल किया उसकी वजह से मेरे सिंचुआन क्लैन का भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके साथ इन लोगों ने अपना नाम यहाँ पर मुरिम अलायंस को ख़त्म करने में सबसे ऊंचा रखा। आज मुझे इन दोनों को कैसे भी करके यहाँ पर ख़त्म करना होगा। वो अपने ऑरा को यहाँ पर रिलीज करे जा रहा होता है, बट उसे एक आइडिया आता है और सीधा ही अपने ऑरा को वहाँ पर जो होता है वो बंद कर देता है और सामने खड़े हुए उस बंदे से कहता है जिसका नाम होता है वूयंग, सन वूयंग, उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर जो है डिसाइबल्स को गार्ड करते हो, बट यहाँ पर ली इंसंग जो है वो तो अभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्योर डिसाइबल है वो तो बना ही नहीं है, तो यहाँ पर तुम इसकी मदद कैसे करने आ सकते हो। दूसरी तरफ ली हॉन्संग यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है, मैं इसे ली बुलाऊंगा। ली अभी बेहोश हो चुका होता है, बट जैसे ही यहाँ पर वो बंदा हमारे हीरो की बात सुनता है टैंक की, वो काफ़ी सो गया था। वो कहता है इस बंदे को यहाँ पर कैसे पता है कि ये बंद जो ली है वो अभी वेरिफिकेशन में, वो प्योर तरीके से डिसेबल नहीं बना है मुरिम अलायंस का, मतलब कि जो ग्रैंड लीडर है उन्होंने अभी इसको अच्छी तरह से यहाँ पर रिक्रूट नहीं किया है, और ये यहाँ पर इसके पास इंफॉर्मेशन कैसे है। वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो कहता है मुझे तो यहाँ पर जो हायर अप्स थे उन्होंने यहाँ पर कहा था कि इसकी यहाँ पर प्रोटेक्शन करनी है। आगे कहता है कि अब तुम लोग कहोगे कि मैं यहाँ पर लॉ को मेंटेन कर रहा था, बट तुम्हारा लॉ तब कहाँ गया था जब ये बंदा इस लड़की को हैरेस करे जा रहा था और उसके अलावा इसने इसे काफ़ी ज़्यादा मारा है। तब तुम कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था? तब तुम्हारा यहाँ पर ड्यूटी नहीं थी कि तुम इसे यहाँ पर आकर प्रोटेक्ट करो। तभी वो बंदा यहाँ पर सन वुआंग वो कहता है यहाँ पर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें गलत साबित करने की। यहाँ पर जो लॉज हैं वो कहते हैं कि हमें इस बंदे की पहले प्रोटेक्शन करनी थी, क्योंकि यहाँ पर तू इससे अपनी जो है वो आपसी दुश्मनी निकाला था, उसकी वजह से तूने इसका हाथ भी काट दिया। तभी टैंक कहता है तुम यहाँ पर साबित कर रहे हो कि तुम हमेशा इन जैसे लोगों के चमचे बन के रहोगे और तुम किसी की भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आए हो, बस तुम्हें इस बंदे को बचाना था। ताकि वो बंदा अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि यहाँ पर इतना कुछ कैसे मालूम है। सन कहता है कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है बात, बट इस जगह पर उसे भी एक आइडिया आता है। यहाँ पर जो टैंक होता है वो कहता है अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वो बंदा यहाँ पर कहता है ये सब कुछ लॉ मेंटेन करता है और हमारी जो मुरिम अलायंस की लॉ है वो सब कुछ संभाल लेगी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुरिम अलायंस की बेइज्जती करने की। आज तो यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा। वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया होता है
सन वूसंग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि अगर मैं तुझे यहाँ पर लास्ट शान दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो यहाँ पर तेरे साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। अपने सारे साथियों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कह देता है। सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं, ली को घेरे हुए। कहते हैं अगर तू यहाँ से नहीं गया तो आज तू मारा जाएगा। दूसरी तरफ टैंक जो होता है वो कहता है क्या तू यहाँ पर बस बात ही कर सकता है, जबकि तू एक लीडर है। मुझे लगता है तू अपनी बातों से ही इस पोजीशन पहुंचा है और तू तो यहाँ पर मुझे लगता है फाइट के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इस बात को सुनने के बाद सन वुआंग यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होता है। वह कहता है ये साला आज मेरे हाथों से मरने के लिए आया है। और वो अपने साथियों से कहता है तो फाइट के लिए रेडी हो जाओ, और सीधा ही कहता है कि इसको यहाँ पर अभी कभी पकड़ के लाओ। और सारे साथियों को सीधा ही यहाँ पर हमारे हीरो टैंक पर भेज देता है। सारे लोग यहाँ पर फुल स्पीड से टैंक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। टैंग उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर सोचता है कि ये बस इनका लीडर ही जो है वो पीक लेवल पर है, और ये बाकी सारे लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट रेट के यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हैं, और ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर ड्रैगन गार्ड के तीनों यहाँ पर जो फर्स्ट एड के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें घेर लिया होता है। टैंक को एक सामने की तरफ अटैक करता है, बट टैंक उसके अटैक को अपने डैगर से डिफ्लेक्ट कर देता है, और उसी के साथ वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट टैंक सीधा ही पीछे घूमता है और अपनी एक किक को यहाँ पर सीधा इसको मार दिया होता है, और दूसरे को यहाँ पर दोबारा से अपने डैगर से रोकता है। और यहाँ पर ऐसा करते जा रहा होता है। यहाँ पर टैंक उन सभी के अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करते हुए उनके ऊपर छोटा मोटा अटैक करे जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे इनको बस संभाल के रखना है, और एक सीधा ही दूसरे किक मार देता है टैंक, और वो बंदा उस किक को यहाँ पर डॉज कर जाता है। और दिखाया जाता है टैंक के पीछे एक बंदा आ चुका होता है, जो कि सीधा ही टैंक के पीछे से अपने तलवार को लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। टैंक को यहाँ पर उसका अटैक सेंस हो गया होता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसको अटैक का डॉज करने के लिए उसको बहुत ही कम टाइम होता है, बट वो उस अटैक को काफ़ी मुश्किल से डॉज करता है। वो कहता है ये काफ़ी अलग चीज़ था और मैं यहाँ पर बचता नहीं, यहाँ पर सीधे मेरी आँख में लगता। बट दूसरी तरफ से दो बंदे उसके पीछे से आकर सीधे अपना तलवार से अटैक करते रहते हैं। बट टैंक यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्स से नहीं बच सकते। बट टैंक सीधा ही मुड़ता है और सारे जो अटैक आ रहे होते हैं सामने से उन सभी को अटैक टॉस कर देता है, और सीधा ही दोनों के एक मुक्के ही मार के आगे बढ़ जाता है। वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे संभाल पा रहा है। टैंक सोचता है मैंने अपने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक को लीक पर वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास बस 2 साल की एनर्जी रह गई है। मुझे इन सभी को यहाँ पर जल्दी से ख़त्म करना। एक बंदा स्पीड में यहाँ पर टैंक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और काफ़ी जल्दी से टैंक के पास पहुँच चुका होता है। टैंक के ऊपर हमला करते हुए कहता है आज तू को गया, और सीधा ही एक अटैक कर दिया रहता है टैंक के ऊपर। बट टैंक यहाँ पर रुकते हुए उस अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर देता है, और दिखाया जाता है वो बंदा कहता है तूने मेरे अटैक को तो रोक दिया बट अभी तू मारा जाएगा। टैंक ने उसके ऊपर से एक छलांग मारी होती है, वो अटैक सीधा ही सामने को लगा होता है, और टैंक यहाँ पर आराम से बचकर पीछे जाकर उसके सिर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सीधा ही वहाँ पर नॉक हो जाता है। मतलब कि अब वो यहाँ पर बेस हो चुका होता है, और जैसे ही वो यहाँ पर गिरता है सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर हार चुका है। बट यहाँ पर सीधा ही जो टैंक होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने डैगर को यहाँ पर सामने की ओर दूसरे थ्रो कर देता है। उसकी यहाँ पर म्यान उसके अंदर ही होती है, और वो डैगर इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है जो सामने की ओर बंदा होता है उसके ऊपर आके लगता है, और वो सीधा ही एक पिलर से टकराता है और वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। और जो तीसरा बंदा बचा हुआ बंदा होता है उसकी तरफ सीधा ही टैंक यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टैंक कहता है बस यहाँ पर अब तू अकेला बचा है, और यहाँ पर वो बंदा जैसे उसके ऊपर अटैक करने होने वाला होता है टैंक का, वो कहता है तू तो यहाँ पर एक 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट था, बट यहाँ पर तू ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। टैंक ने अपने हाथ में अपने दूसरे डैगर को पकड़ लिया होता है और सीधा ही यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कहता है कि अब तू यहाँ पर गया। वो बंदा कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, और वो टैंक को अपने ऊपर आते हुए देख रहा होता है। बट जैसे टैंक का अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है तभी यहाँ पर उनका लीडर आकर सीधे कहता है ये बहुत कुछ हो गया, अब तू यहाँ पर मरने वाला। टैंक जब तक कुछ रिएक्ट कर पाता तब तक यहाँ पर जो उनका लीडर होता है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुका होता है। सीधा ही आकर टैंक के ऊपर अपना अटैक करते रहता है वो, और उसने यहाँ पर टैंक के सीधा ही एक किक मारी होती है, जिसकी वजह से टैंक काफ़ी ज़्यादा दूर जा गिरता है। टैंक की ओर दिखाया जाता है टैंक सीधा ही जाकर पीछे की तरफ दीवार में लगता है, और जैसे वो दीवार में टकराता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनली इंजर्ड हो जाता है। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खून खांसे जा रहा होता है। वो अपने आप को संभालने की अभी कोशिश करता है, उड़ता है यहाँ पर कहता है कि ये फाइट अभी एंड नहीं हुई है। बट उसके सामने खड़ा होता है उनका लीडर, कहता है कि तू एक 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट है और तेरी औकात इतनी है, तूने यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर काफ़ी कुछ कर लिया है, बट अब तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा।
वरना तू यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसके जैसे ही खड़ा होता है, यहाँ पर उसके बाकी साथी यहाँ पर उठने लगते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए उठते हुए वो कहते हैं कि तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर दूसरी तरफ उनका लीडर कहता है कि तूने यहाँ पर आज कुछ काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, इसकी वजह से तुझे औकात दिखाई जाएगी। बट यहाँ पर हमारा हीरो कहता है तू कुछ ज़्यादा ही नोइज़ी है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलने लगता है, तुझे तेरी औकात तो दिखानी पड़ेगी। अपने मन में सोचता है कि बस अब मेरे पास लास्ट चांस है, मैं इसे यूज़ करना नहीं चाहता था बट अब मुझे यहाँ पर और फीचर को चेंज करना है, तो यहाँ पर मुझे ये करना होगा। और वो सीधा ही अपने अपर कोर को यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर कुछ समय के लिए यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी रहती है। और जैसे ही यहाँ पर सामने खड़ा हुआ जो लीडर होता है इस चीज़ को देखता है, वो काफ़ी जल्दी से पीछे हट जाता है। कहता है अब तो यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट तू कुछ भी कर ले, यहाँ पर रिजल्ट हमेशा सेम रहेंगे। तू एक थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट है और मैं एक पीक लेवल का, तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ टैंक यहाँ पर दोबारा से उसे चढ़ाते हुए कहता है कि तू यहाँ पर किसी अलायंस से लड़ते हुए ऐसी बातों का यूज़ करेगा तो तू पहले यहाँ पर मारा जाएगा, और तुझ जैसा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बिल्कुल मारे जाने के लायक है। और जैसे ये बात सुनता है लीडर, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। कहता है तुझे यहाँ पर फाइट करनी है तो अब देख, आज तू यहाँ पर ख़त्म होगा। और सीधा ही वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर लेकर सामने की ओर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ टैंक यहाँ पर लीडर को आता हुआ सामने की ओर देखते हुए कहता है कि बेशक मैंने अपने अपर कोर को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से मेरी पावर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, बट अभी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस पीक लेवल मार्शल आर्ट को यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। बट अभी वो अपने अपर कोर को फोर्सफुली एक्टिवेट किया रहता है। अचानक से उसकी आंखों में यहाँ पर कुछ चुभता है, तभी वो सामने को देखता है कि जो उसका नेमलेस ड्रैगन होता है, जिसकी वजह से वो अपने पिछले बॉडी में यहाँ पर मारा गया था, वो उसके ऊपर उड़ रहा होता है। जैसे वो देखता है, अचानक से यहाँ पर दिखाया जाता है टाइम थोड़ा सा स्टॉप हो चुका रहता है और याद करता है कैसे वो सीधा ही डैगर उसके अपर कोर पे लगा होता है। सोचता है क्या इसका मतलब ये मेरे अपर कोर के साथ ही यहाँ पर ये मेरे इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर आ चुका है, तो मैं क्या इससे यहाँ पर इस बंदे को मार सकता हूँ। और सोच रहा रहता है कि अब मैं इसी का यूज़ करूँगा। दूसरी तरफ लीडर उसके काफ़ी करीब आ चुका होता है। हमारा हीरो टैंक अपने दोनों डैगर्स को यहाँ पर छोड़ देता है और सीधा ही अपने लास्ट डिवाइन वेपन जो होता है नेमलेस ड्रैगर, उसको अपने हाथ में ले लिया रहता है। कहता है मैं से एक स्ट्राइक में ख़त्म करूँगा। और उस पावर को यहाँ पर संभालते हुए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ पर उस पावर को संभालता है और अटैक करने वाला रहता है। तो अचानक से उस कोटिया करके दिखाया जाता है, इसके अंदर काफ़ी सारी एक यहाँ पर लाइटिंग आने लगती है, जो कि सारी चारों तरफ फैल जाती है और दोनों की बॉडी यहाँ पर अचानक से स्टॉप रह गई होती है। यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मूव क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ, ये कैसे ऑरा है, यहाँ पर इस ऑरा ने मुझे बिल्कुल स्टॉप कर रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पर टैंक भी अचानक से स्टॉप रह गया होता है और टैंक यहाँ पर अपने आप को संभालता है, दिखाया जाता है। लीडर भी अब अपने यहाँ पर कौन से मतलब कि अपनी जो बॉडी है उसको यहाँ पर हिला पा रहा होता है, दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा चलते हुए आराम से स्लो मोशन में आता है और सीधा ही यहाँ पर टैंक की ओर बढ़ने लगता है। टैंक देखता है ये कौन है, और वो जैसे ही उस बंदे को देखता है वो बिल्कुल शॉक हो गया रहता है। उसके सामने एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सीधा ही टैंक के ऊपर हाथ रखा रहता है। कहता है कि तुझे यहाँ पर अपनी ऐसी पावर का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल रेकलेसली नहीं करना चाहिए, यहाँ पर तू अब रुक जा। और जैसे ही वो ये बात सुनता है हमारा टैंक यहाँ पर बिल्कुल शांत हो गया रहता है। दूसरी तरफ उस बंदे की तरफ गया जाता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और वो यहाँ पर टैंक के सामने एकदम पहाड़ सा लग रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर लीडर उसको देखता है वो यहाँ पर बिल्कुल वो भी शौक हो गया रहता है। जैसे ही वो यहाँ पर उस बंदे को देखता है वो कहता है ये तो यहाँ पर लीडर हैं, और सारे के सारे लोग उनके सामने झुक जाते हैं। टैंक खड़ा हुआ कहता है तो ये है यहाँ पर मुरिम अलायंस का लीडर, जिसका नाम है स्वॉर्ड एम्परर वू येन। और यहाँ पर इसी के साथ से एपिसोड एंड होता है। क्या यहाँ पर मुरिम अलायंस का लीडर हमारे जो टैंक है उसको यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा या फिर टैंक को वो छोड़ देगा, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में।